दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन के बीच कांग्रेस की रैली, खतरा बढ़ा। जयपुर में सबसे घातक वेरिएंट्स के बाद सबसे ज़्यादा मरीज, फिर भी रैली करने पर अड़े कांग्रेस। जयपुर में ओमिक्रॉन के 9 मरीज मिलने के बावजूद कांग्रेस नेता 12 दिसंबर को बड़ी रैली करने पर अड़े हुए हैं। शहर में रैली करने से आगे खतरा और बढ़ गया है। कल बीजेपी ने इंदौर में हजारों कार्यकर्ताओं को बुलाकर जनप्रतिनिधि सम्मेलन किया। कल ही 9 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। खतरा सामने होने के बावजूद दोनों पार्टियों प्राथमिकता में सियासत पहले दिख रही है, पब्लिक हेल्थ बाद में। दोस्तों खबर है मध्य प्रदेश की। ओमिक्रॉन पर इंदौर कलेक्टर की चेतावनी। हो सकता है इंदौर में नया वेरिएंट आ गया हो, सावधानी जरूरी, रिपोर्ट देरी से आती है। कोरोना के नए वेरिएंट्स पर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि आशंका है कि कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है। उन्होंने इंदौर को चेतावनी देते हुए कहा कि ओमिक्रॉन तेजी से फैलने वाला वायरस है। अगर ये फैला तो 50 से 500 मरीज होने में देर नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों में ओमिक्रॉन आ चुका है, ऐसे में इनकार नहीं किया जा सकता है कि इंदौर में भी ओमिक्रॉन आ गया हो, क्योंकि यहाँ जीनोम स्वीकेशन देरी से हो रही है। अगर इंदौर में नया वेरिएंट आ गया हो तो इसका स्प्रेड बहुत तेज़ी से होगी। ऐसे में सभी को सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। कलेक्टर ने विदेश से आए हर यात्री का टेस्ट कराने और अस्पताल में पर्याप्त दवाओं की व्यवस्था की जाए। दोस्तों ये खबर है हरियाणा की। करनाल में विदेश से लौटा एक शख्स कोरोना पॉजिटिव। सेहत महकमे ने होम आइसोलेशन किया। हफ्ते में विदेश से लौटे 296 लोगों में से 36 गायब। हरियाणा के करनाल में पिछले 7 दिनों में विदेश से आए 296 लोगों में से एक कोरोना पॉजिटिव निकला है। हालांकि यह ओमिक्रॉन प्रभावित 12 देशों से नहीं आया है, इसलिए उसे होम आइसोलेशन किया गया है। यह व्यक्ति 2 दिन पहले पॉजिटिव आया और ज़रूरी होने पर 4 दिन बाद इसका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा, ताकि यह पता चल सके कि यह कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पीड़ित है या नहीं। उधर बीते 7 दिन में विदेश से आए 296 लोगों में से 36 अभी ट्रेस नहीं हो पाए हैं। सेहत विभाग इनकी पहचान करने में जुटा है। हरियाणा में 3 दिन पहले ही ओमिक्रॉन वेरिएंट्स का पता लगाने के लिए रोहतक पीजीआई में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू कर दी गई है, मगर वहां करनाल से अभी तक कोई सैंपल नहीं भेजा गया है। करनाल के सीएमओ डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि विभाग के पास रोजाना विदेश से आने वाले लोगों की सूची आ रही है। पिछले 7 दिनों में जो सूचियां आई उनमें से विभाग को अभी 36 लोग नहीं मिल पाए हैं। जो लोग मिले हैं उनमें से एक कोरोना पॉजिटिव निकला है। यह व्यक्ति ओमिक्रॉन वेरिएंट्स को लेकर एट रिस्क लिस्ट में रखे गए देशों से नहीं आया है, इसलिए उसे 7 दिनों के लिए होम आइसोलेशन किया है। आने वाले दिनों में उसकी स्थिति देखने के बाद सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने का फैसला लिया जाएगा। दोस्तों बड़ी खबर है बिहार से। टारगेट पूरा करने के लिए फर्जीवाड़ा। बिहार के हेल्थ सेंटर में RT-PCR जांच कराने वालों में मोदी शाह का नाम लिस्ट में, सोनिया गांधी और कटरीना भी। बिहार के अरवल जिले में कोरोना टेस्ट में फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां के आरोपी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, बॉलीवुड एक्टर प्रियंका चोपड़ा की कोरोना जाँच कर दी गई है। यह खुलासा तब हुआ जब स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने घर घर जाकर सर्वे किया। बताया जा रहा है कि करनी CHC में मिले रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से जांच के नाम पर सैकड़ों लोगों का नाम फर्जी तरीके से डाल दिया गया है। इनके नाम और मोबाइल नंबर पूरी तरीके से गलत हैं। वहीं 27 अक्टूबर को RT-PCR जांच के नाम पर कई बड़े दिग्गजों का नाम शामिल कर दिया गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सोनिया गांधी का नाम अहम है। दोस्तों बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की। रामपुर पिता की हत्या कर भागे बेटे की एक्सीडेंट में मौत। संपत्ति के बंटवारे को लेकर था नाराज, सोते समय सिर पर मारी रॉड। रामपुर में संपत्ति के बंटवारे से नाराज बेटे ने अपने होमगार्ड पिता के सिर में रॉड मारकर हत्या कर दी। घटना के समय
पिता बुद्धेश्वर अपने घर में सो रहा था। घटना के बाद हत्या आरोपी बेटा घर से फरार हो गया। बाद में बेटे नेकपाल का शव भी गांव के बाहर एक्सीडेंट हालत में मिला। रामपुर के एसपी अंकित मित्तल ने बताया कि ऐसा लग रहा है कि नेकपाल की मौत दुर्घटना में हुई है। उन्होंने कहा कि हो सकता है नेकपाल के साथ कोई घटना हुई हो। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो गर्लफ्रेंड को ही मार डाला, प्रेमिका ने कहा तेरी क्या औकात, नहीं करूंगी शादी। भड़के प्रेमी ने जमीन पर सिर पटक पटक कर जान ली। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका की हत्या कर दी। दोनों के बीच शादी को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा था कि तेरी क्या औकात है जो तुझसे शादी करूं। फिर जब सोमवार को दोनों के बीच झगड़ा हो गया तो आरोपी ने पहले युवती का गला दबाया, फिर सिर को जमीन पर इतनी तेजी से पटका कि उसकी वहीं मौत हो गई। जमीन पर चारों तरफ खून ही खून हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला दर्री थाना क्षेत्र का है। दोस्तों, अगली खबर है हिसार में ट्रैफिक पुलिस की गलती से हादसा। बिना नाकेबंदी के गाड़ियां को किया रोकने का इशारा और उसी दौरान हो गई टक्कर, 5 घायल। हरियाणा में हिसार जिले में कारवाला क्षेत्र के गुज्जर से नेशनल हाईवे 52 पर एक बड़ा हादसा हो गया है। नेशनल हाईवे पर बिना नाकाबंदी कर वाहनों की चालान काट रही ट्रैफिक पुलिस की गलती 2 वाहन चालकों को भारी पड़ गई। अचानक से चेकिंग के लिए रोकने का इशारा मिलने के बाद एक चालक गाड़ी पर संतुलन खो बैठा। इससे गाड़ी असंतुलित होकर दूसरी कार से जा टकराई। हादसे में 3 बच्चे समेत 5 लोगों को चोटें आई हैं। गनीमत रही कि हादसे में किसी तरह की कोई जान की हानि नहीं हुई, लेकिन पुलिस की बड़ी लापरवाही है, मनमानी और गलती सामने आई है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या महाराष्ट्र में 10 हुई। दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका से लौटे 2 यात्रियों में मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट। इनके संपर्क में आने वाले 320 लोगों को ट्रेस किया गया। महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 और मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में अब कुल मामलों की संख्या 10 हो गई है। इसके साथ ही देश भर में इसके केस बढ़कर 24 हो गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि राज्य के एक 37 साल के व्यक्ति में मामले की पुष्टि हुई है। वह 25 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से लौटा था। दूसरे केस की पुष्टि अमेरिका से लौटी एक 36 साल की महिला में हुई है। ये दोनों दोस्त बताए जा रहे हैं। हालांकि दोनों में किसी भी प्रकार की कोई लक्षण नहीं मिले हैं। दोनों फाइजर की वैक्सीन लगवाने के बाद भी संक्रमित पाए गए हैं। दोनों की इलाज मुंबई के 7 हिल्स अस्पताल में चल रहा है। इनके संपर्क में आए लोगों की भी पहचान कर ली गई है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है ड्रग्स केस में एचसी की फटकार। हाईकोर्ट ने पूछा जब रिपोर्ट खोलने पर रोक नहीं तो कार्रवाई क्यों नहीं की। 9 दिसंबर को अगली सुनवाई। पंजाब के 6000 करोड़ के ड्रग्स केस में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट में पंजाब सरकार के वकीलों ने कहा कि हाईकोर्ट में एसटीएफ की सीलबंद रिपोर्ट पड़ी है, जिसे खोलने पर कोई रोक नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने सख्त रोक दिखाते हुए पूछा कि फिर उन्होंने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। हालांकि सरकार इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार कर रही है। हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि इस मामले में हाईकोर्ट की तरफ से कोई रोक नहीं है, तो फिर सरकार अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया। मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। उसी दिन एसटीएफ की सीलबंदी रिपोर्ट को खोलने पर फैसला आ सकता है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब आज रात से सरकारी बसें बंद। 10,000 कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी जाएंगे हड़ताल पर। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान और दूसरे राज्य के लिए नहीं चलेगी बसें। पंजाब में स्टेट रोडवेज और पन बस के तरीके बंद। 10,000 कॉन्ट्रैक्टर कर्मचारी खुद को पक्का करने
की मांग को लेकर 6 दिसंबर रात 12 बजे से हड़ताल पर जा रहे हैं। इसकी वजह से आज रात 12 बजे से ना तो पंजाब के अंदर ये बसें चलेगी और ना ही दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, जम्मू कश्मीर व उत्तराखंड के लिए सरकारी बस सेवाएं उपलब्ध होगी। स्टेट रोडवेज और पन बस के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के इस चक्का जाम के कारण दिल्ली, चंडीगढ़, आमला, यमुनानगर, जयपुर, हरिद्वार, हल्द्वानी, जम्मू समेत तमाम अंतर्राज्यीय रूट्स पर बसें उपलब्ध नहीं होगी। गौरतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी इससे पहले सितंबर में भी हड़ताल पर गए थे। तब एक सप्ताह पंजाब से बस सेवाएं प्रभावित रही थी। पंजाब रोडवेज में इस समय बहुत कम संख्या में रेगुलर कर्मचारी बचे हैं और कॉन्ट्रैक्टर कर्मचारियों की हड़ताल के बाद सब बसें चलाने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होगी। क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए पंजाब में सोमवार रात 12 बजे से बस सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। हालात का अंदाज़ा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि पंजाब रोडवेज के जलंधर 1 डिपो के पास इस समय फ्लीट में 91 बसें हैं, जिनमें से 21 पंजाब रोडवेज और 70 पन बस की है। इस डिपो में मात्र 7 रेगुलर ड्राइवर है, इनमें से भी एक मेडिकल लीव पर है। रिटायरमेंट के बेहद करीब पहुंच चुके बाकी 6 ड्राइवर्स को भी इंटर स्टेट या लंबे रूट पर भेजना संभव नहीं हो पाएगा। दूसरे भी डिपो की भी लगभग यही स्थिति है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना के नए वैक्सीन। कम वैक्सीनेशन वाले जिलों से होगी इसकी शुरुआत। सुई या सिरिंज की जगह इसे एप्लीकेटर के जरिए लगाया जाएगा। जल्द ही झारखंड में जायंट्स कैडिला की कोरोना वैक्सीनेशन जैको डी भी टीकाकरण अभियान में शामिल हो जाएगी। इस टीके का इस्तेमाल बच्चों के टीकाकरण 12 साल से ऊपर के लिए होना है, लेकिन राज्य में इससे पहले 18 साल के ऊपर के लोगों को लगाने की तैयारी है। यह वैक्सीनेशन सीरीज या सुई से नहीं बल्कि एप्लीकेटर के जरिए लगाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने झारखंड समेत देश के 7 राज्यों में इसके इस्तेमाल की मंजूरी दी है। मंत्रालय ने राज्यों को फार्माजेट इंजेक्टर को लेकर एकमात्र आयोजित करने और वैक्सीनेटर की पहचान करने के लिए कहा है, ताकि उन्हें ट्रेनिंग दी जा सके। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी की माने तो प्रशिक्षण का यह कार्यक्रम लगभग पूरा कर लिया गया है। इसकी शुरुआत कम वैक्सीनेशन वाले जिलों से होगी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रणाली के प्रीनी में कॉटेज में लगी आग। प्रणाली के प्रीनी में कॉटेज में लगी आग। दमकल विभाग के कर्मचारी ने ग्रामीणों की मदद से पाया काबू। 50 लाख का नुकसान। हिमाचल की पर्यटन नगरी मनाली के साथ लगते प्रेनी में आज सुबह अचानक कॉटेज में आग लग गई है। इसकी सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। इस घटना में कॉटेज मालिक प्रणव पंत को 50 लाख का नुकसान हुआ। भीषण आग के चलते कॉटेज के 3 कमरों में काफ़ी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार आग जब लगी तो घर में प्रणव की पत्नी सीमा अपनी बेटी के साथ थी। उनके अनुसार ऊपर के मंजिले में बेटी ऑनलाइन पढ़ाई कर रही थी। इस दौरान बिजली बार बार आ रही थी जा रही थी। बेटी जब थोड़ी देर के लिए निचली मंजिल में आई तो पीछे से ऊपरी मंजिल में अचानक आग लग गई। आग लगने से अचानक दोनों माँ व बेटी निचले कमरे में बैठी थी। पड़ोसी राहुल की प्रणव के घर पर पड़ी। आग लगने के कारणों का नहीं चला है पता। राहुल ने तुरंत सबको आग लगने की सूचना दी। इसके साथ अग्निशामक विभाग व पुलिस को भी सूचित किया गया। विभाग के आने से पहले ग्रामीणों आग बुझाने में जुट गए थे। इस बीच अग्निशामक विभाग ने कर्मचारी भी वहां पहुंचे और ग्रामीणों के साथ आग पर काबू पाया। अग्निशामक केंद्र मनाली के प्रभारी प्रेम ठाकुर ने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है।
प्रणव कांत को लगभग 50 लाख का नुकसान हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।